नहीं करनी मुझे पढ़ाई पिताजी। अब बस मुझे जीवन जीने के लिए कुछ हुनर सीखना है और बनना है बेताज बादशाह। ओह, तो बादशाह बनना है बरखुरदार को? बिना शिक्षा के कैसे बनोगे? कोई हुनर है? नहीं ना। कल से नहीं, आज से ही तुम जाओगे बढ़ई के पास लकड़ी का काम सीखने। चला जाऊंगा। उफ, 8 महीने बीत गए और ये लकड़ी का काम बंद। बंद करूं? चावल की फैक्ट्री में काम कर लेता हूँ। हार्डवेयर का काम भी कर लेता हूँ। हुनर ही तो है, कहीं ना कहीं किसी भी जगह सीख लूंगा। कम वक्त, ये मेरा मन भी तो हर जगह लगता ही नहीं। बहुत हुआ बरखुरदार, तुम्हारी काम बादशाह बनोगे? खाना बदोश बन गए हो। एक काम एक जगह तो टिके नहीं हो। अब नहीं, तुम दुकान पर बैठोगे। ये 18 वर्ष की आयु और मेरा विवाह। अब रात दिन मुझे अपने काम को जीना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का चक्र कब घूम जाए कुछ पता नहीं चलता, और यही हुआ हमारे बादशाह के साथ। ये 98 की उम्र में भी खुद ऐड करते थे। सब बताएगी पूनम आपको, बने रहो पूनम के साथ। 1947 में भारत की आज़ादी और उसका विभाजन हुआ। जिस सियालकोट में उनका बचपन से लेकर अब तक का समय बीता, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद वो हमारे बादशाह अपने परिवार के साथ अपना सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। जैसे तैसे दंगों और कत्लेआम के बीच वो उनका परिवार 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा। उसके बाद कुछ दिन कैंप में रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को हमारे बेताज बादशाह, स्वाद के बेताज बादशाह जिनके बिना हर स्वाद फीका है, दिल्ली निकले। बने रहो पूनम के साथ, ये बादशाह की बादशाहियत पूनम बताएगी। दिल्ली आ तो गया हूँ, देखता हूँ जमा पूंजी भी तो 1500 ही है मेरे पास। कम है पर एक तांगा तो ले ही सकता हूँ। अब ये तांगा कितने की आएगी? जीजा जी आप भी तो कुछ कहो, तांगा कितने की आएगी? नहीं बोलोगे? चलो ठीक है। क्या 650 रुपए में तांगा मिल जाएगी? अच्छी है ये घोड़ा गाड़ी नहीं तांगा। अब चलता हूँ इस सफर पर। कहाँ से कहाँ तक चलाऊं इस तांगा को? ऐसा करता हूँ कि न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदू राव तक तांगा चलाता हूँ। ये ठीक रहेगा। 2 रुपए, जी हाँ 2 रुपए शुल्क लेकर तांगा चलाने लगे हमारे बादशाह। चलो पूनम थोड़ा सस्पेंस तोड़ती है। हमारे बादशाह, हमारे मसालों के बेताज बादशाह हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है मेरी ऑडियंस? सोचो, अब ये 2 रुपए कम वक्त, इतनी कमाई भी नहीं कि परिवार का भरण पोषण हो सके। कई दिन हो रहे एक सवारी भी नसीब नहीं, और ये लोगों की हंसी मजाक मुझसे अब बर्दाश्त नहीं। हो गए ना 2 महीने, अब तांगा चलाना बंद। बहुत हुआ, अब बंद। क्यों ना अपनी खानदानी मसालों का काम शुरू करूं, वो भी इस दिल्ली में। अच्छा है, और मैंने मन बना ही लिया तो अच्छा ही होगा। चल मेरे तांगे, अब तेरी कहानी यहीं तक। तुझे बेचकर एक लकड़ी का खोखा खरीदकर छोटी सी दुकान अजमल खान रोड पर खोलूंगा, वो भी मसालों की। अब रात दिन मसाले तो कूटने होंगे मुझे। अब ये लाल मिर्च पीसूंगा, तुझे भी मिर्च तेरी ही तरह लाल रंग लाएगी मेरी मेहनत भी। मसालों की गुणवत्ता के कारण दुकान चल पड़ी थी। हमारे मसालों के बादशाह की परिवार की भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए 1953 में एक और दुकान चांदनी चौक में किराए पर ले ली बादशाह ने। 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला की फैक्ट्री शुरू की, जिसे महाश्यम दी हट्टी MDH कहा जाता था।
धीरे धीरे अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से भी उनके बनाए गए मसाले मशहूर होने लगे और व्यापार पूरे देश और विदेशों में बढ़ता चला गया। आज के समय में MDH मसालों का एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जो भारत की हर रसोई में उपयोग होता है। हमारे बादशाह महाशय धर्मपाल गुलाटी MDH कंपनी के खुद ही प्रबंधक निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर थे। आज इनका घराना देश के टॉप अरबपति घरानों में आता है। 98 साल की गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन खुद ही करते थे। वह अपनी कंपनी के CEO थे और 25 करोड़ की उनकी सैलरी थी।